नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठां हतानो वक्तुं यूयं ही ब्रह्मवित्तमः। भगवान, मुझे भगवान के रूप के बारे में बताओ। ठाकुर जी का रूप कैसा है, उनका विधान कैसा है, उनका क्रम कैसा है, कृपा करके इसके विषय में मुझे बताओ। बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। यहां पर पिप्पलायन नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और वे बता रहे हैं, बोले राजा निमि, ठाकुर जी के 3 रूप हैं, 3 प्रकार के रूप हैं। कौन कौन से? बोले नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र चित्त से। नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। जब हम नारायण कहें तो नारायण कौन सा रूप है ठाकुर जी का? सगुण साकार। कौन सा रूप है? परमात्मा ये ठाकुर जी का सगुण निराकार। कौन सा? और तीसरा है ब्रह्म, निर्गुण निराकार। कौन सा? अब थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कठिन भाव लगे तो कोई बात नहीं, सुन लो। ठाकुर जी का प्रथम रूप है नारायण। कैसा है? सगुण साकार। जैसे श्री कृष्ण सगुण साकार, श्री राधा रमण जी सगुण साकार का मतलब उनका गुण भी है और उनका आकार भी है। राधा रमण जी की जिस दिन पोशाक खूब जोर की होती है, 2 दतुइयां दिखती हैं उनकी। क्यों? सगुण हैं और साकार हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी वो जब पधारे थे तब की उनकी आप अगर चित्र छाया देखो, अब देखो ऐसा लगेगा लाल जी मोटे है गए। क्यों? सगुण साकार। कई लोग श्री लाल जी का दर्शन करते हैं तो क्या कहते, महाराज जी हम तो टीवी में देखे या फोटो में देखते तो ऐसा लगता बड़े होंगे ठाकुर जी। अभी विदेश में कोई माता जी ठाकुर जी की इतनी बड़ी बड़ी पोशाक लेकर के आई, मुझको नीचे मिली, बोली हम लाल जी के लिए श्रृंगार लाई। मैंने कहा है? पेटी खोल के दिखाई, जेब बड़ी बड़ी मोतिन की। मैंने मैया ये 2 मोतिन के बराबर को तो लाला है मेरो। अरे नहीं, हम तो देखते हैं वो इतने बड़े बड़े दिखते हैं। मैंने कहा दिखाऊं? जैसे गए तो नेक्स्ट सो लाला। आहा। तो सगुण साकार का मतलब क्या है? उनके गुण का भी दर्शन होता है और उनके आकार का भी दर्शन होता है। ठाकुर जी की आकृति भी अनुभव में आती है। सगुण साकार, ये सगुण साकार ब्रह्म। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज सगुण साकार, बिहारी जी सगुण साकार, बद्रीनाथ भगवान सगुण साकार, श्री द्वारिकाधीश सगुण साकार। इनमें गुण भी दिखेगा और आकार भी दिख रहा है। तो ये कौन सा ये ठाकुर जी का नारायण स्वरूप है, सगुण साकार। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले सगुण निराकार। मतलब आकार नहीं है पर गुण है। अच्छा बताओ, ठाकुर जी का सगुण निराकार रूप कौन सा है? बताओ। सगुण साकार रूप तो हमने अभी गिना दिए। सगुण निराकार रूप कौन सा है? जिसकी आकृति नहीं है लेकिन गुण पूरे पूरे हैं। बताओ। हाँ? कौन? शालिग्राम भगवान। बात तो वैसे सही है वो भी, लेकिन हम कह रहे हैं सगुण निराकार। शालिग्राम भगवान का आकार भी तो है ना, एक आकृति तो है। हमारो लाला तो गुलाब जामुन समझ के खा जाए हैं। बेचारे नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जाए, लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं गुलाब जामुन जैसी आकृति तो है, आकार तो है, लेकिन ये कैसे ठाकुर जी हैं? बोले सगुण निराकार, इनका आकार नहीं है। सगुण निराकार हैं हमारी भागवत जी। कैसे हैं? आकार नहीं है, शब्द है, लेकिन पूरे पूरे गुण हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बताओ,
आकार प्रकट हुआ? नहीं। लेकिन निराकार होते हुए भी शब्द से आकार प्रकट हो सकता है, आकृति प्रकट हो सकती है। ये वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे रसिक जनों की जो पदावलियां हैं, उन पदों को जब आप गाते हो तो पद गाते समय नेत्र बंद हो जाते हैं और चित्त में ठाकुर जी की वैसे ही मूर्त प्रकट होने लग जाती है। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर कृष्ण वरणम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे। अब हमने गाया, अब ये कैसे हैं? बोले सगुण निराकार, ये भगवत वाणी है। वाणी में गुण तो है पर आकार नहीं है, लेकिन सुनने वाला भाव से अपने चित्त में आकृति प्रकट कर सकता है। तो ये कौन से ठाकुर जी हुए? यह है परमात्मा, सगुण निराकार, आकार नहीं है पर पूरे गुण वाले। सूरदास जी से किसी ने कहा, बोले आप कैसे ठाकुर जी के दर्शन करना चाह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सगुण निराकार ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। इसमें आकृति से ठाकुर जी प्रकट नहीं है, पर भगवत वाणी सुनकर के, रसिक जनों की वाणी सुनकर के, रसिक जनों के भाव सुनकर के आपके मनस्थ में अपने आप एक ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, सगुण साकार की आराधना करते 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 स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि आप सगुण निराकार के उपासक हो जाओ। फिर आकृति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की आकृति दिख रही है।